नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा आज 17 फरवरी द्वितीय पाली में गणित का परीक्षा हो चुका है। तो दोस्तों, जिसमें से कि आपको 100 प्रश्न पूछे गए थे और उसमें से आपको मात्र 50 प्रश्न का सही उत्तर कहीं भी से बताना था। तो दोस्तों, हम आपको 100 में 100 प्रश्न का सही उत्तर मिलवाएंगे, जिसमें से कि सेट है आपका एच, सेट है एच, जिसका भी सेट एच है उसका हूबहू यानी कि सेम टू सेम मिलेगा। और जिसका नहीं भी है, अगर आपका ए बी सी डी कुछ भी है दोस्तों, तो प्रश्न आपको याद ही होगा, आप मिला सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि दो संख्याओं का मोसो 27 एवं लोसो 162 है, उनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इसका एक सूत्र आता है, यानी कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो हमको एचसीएफ एलसीएम दिया गया है, तो देखिए दोस्तों, तो बराबर में इस तरह से है। तो क्या करेंगे, अगर एक संख्या हम यहाँ पे बैठाएंगे तो उधर चल जाएगा, क्या भागा में चल जाएगा, तो कट जाएगा। तो कटाने के बाद आप जब 54 से इसको कटा करके गुना भाग करके निकालिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा कितना, 81। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, संख्या 12, 15, 21 का मोसो होगा। 12, 15, 21 का मोसो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही दोस्तों। अब बचपन से निकालते हुए आ रहे हैं, मोसो कितना निकलेगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न पूछा गया था, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 6q। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा। एक वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 22/7 है, यानी यह P/Q के रूप में है। जो P/Q के रूप में होगा उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों, P/Q के रूप में जो रहे उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 2। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए दोस्तों, उसका गुणांक रूट में हो और बटे में आए तो वह बहुपद नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1/x-1 बहुपद नहीं है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि जी एक्स और पी एक्स का घात 7 एवं जी एक्स का घात 3 हो तो P/T इतना का मान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, जब आपका इसका 7 में जैसे x पे 7 बैठा देंगे और x पे पावर 4 बैठा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पावर ऊपर जाके घट जाएगा, 7 में -3 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि यदि बहुपद Px का एक शून्यांक -2 तो निम्नलिखित में से Px का गुणनखंड क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर x+2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यांक अल्फा इंटू बीटा हो तो, सॉरी दोस्तों, प्रश्न है, यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो देखिए दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, C/A। तो C कितना हो जाएगा आपका 1, यहाँ C होता है और ये B होता है और ये A होता है, तो C हो जाएगा A और आपका ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1/1 1 के हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है
कि वाई एक्स का समीकरण है, वाई एक्स का समीकरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, x बराबर 0। अगले प्रश्न की ओर, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, उनके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है दोस्तों, 1:3। इसके ऊपर क्या करिए, रूट बना दीजिए, 1 का तो 1 आएगा अनुपात, और 27 का क्या हो जाएगा 3, क्योंकि घनों का अनुपात पूछ रहा है तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। तो चलते हैं, दोनों का क्यू करने के बाद तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, एक गोले जिसकी त्रिज्या 2r है उसका आयतन क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 32 पाई आर क्यू बटे 3, 32 पाई आर क्यू बटे 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न है, यदि 6, 8, 9 x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो माध्य हम यहाँ पे 10 रखेंगे, यानी कि इसको टोटल में जोड़ करके और इसको गुना 5 से करके घटा देंगे, तो जो मेरा आएगा वह आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 14 आएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, माध्यिका क्या होगा? जैसे कि देखिए 15, 6, 16, 8, 22, 21 और 9, 18, 25 की माध्यिका होगी। तो आप सभी जानते हैं कि माध्यिका में क्या करते हैं, सबसे छोटा संख्या को लेते हैं। सबसे छोटा संख्या कितना है इसमें, सबसे छोटा संख्या ले करके उसके बाद उससे बड़ी संख्या बैठा करके काटा देते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 16 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 16 आएगा। देखिए इसको कैसे बनाइएगा, सबसे पहली संख्या 6 है, उसके बाद क्या आ जाएगा इसमें, 6 के बाद आ जाएगा आपका 9, 9 के बाद कितना आ जाएगा, 9 के बाद आ जाएगा आपका कितना, 9 के बाद आ जाएगा 15, 15 के बाद आ जाएगा 16, 16 के बाद आ जाएगा आपका 18, 18 के बाद आ जाएगा आपका कितना, 18 के बाद आ जाएगा कितना 22, 22 के बाद कितना आ जाएगा 25, 25। देखिए चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, कट गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, यानी कि 16 आ जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर, देखिए इसमें पूछा गया है कि बहुलक होगा, तो इसमें बहुलक क्या हो जाएगा, सबसे अधिक बार क्या आया है, तो इसमें सबसे अधिक बार आया है 25, 3 बार आया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 25 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है कि आंकड़े 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20, 32 का परिसर क्या होता है? देखिए परिसर में हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं और सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। सबसे छोटी संख्या कितना है 6, तो इसका घटाने के बाद कितना आ जाएगा 26, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि वर्ग अंतराल 130 और 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो देखिए इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, इन दोनों के बीच में अंतर है 140 का, 140 का अंतर है, तो 140 ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? देखिए 4 विषम संख्याओं का माध्य है, तो विषम संख्या जो दिया है उसको हम ले लिए, 4 विषम संख्या करा है, तो इधर पीछे अगर हम जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 और कितना आ जाएगा 3, और आगे जाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 9, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कितना है 9 है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका 9 दिया गया है, सही है बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है सी। अगले प्रश्न की ओर, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है परिसर। अगला प्रश्न है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के लिए किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 0 के मूल्य होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, +-5। अगला प्रश्न है, यदि x - y = 6 और x² + y² = 30 तो x y का मान होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल सही है, -3। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण y² प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 के मूल्य होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, -6 3 आ जाएगा मूल्य। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण x² प्लस x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ओ वास्तविक आ जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो कि है ये रूट बी में हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं है। अगला प्रश्न है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - n3 हो तो इसका सार्व अंतर होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, -3। अगला प्रश्न है 21 18 15 का कौन सा पद शून्यांक होगा। 21 18 15 का कौन सा शून्यांक होगा। तो 9वां पद जो होगा इसका शून्यांक होगा। ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 8वां पद जो होगा शून्यांक होगा। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी √7 28 63 का चौथा पद क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है यदि 2/3 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 4/3। अगला प्रश्न है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d हो तो इसके प्रथम n पदों का योग होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दोस्तों, यह तो सूत्र ही पूछ दिया गया था आपको। अगला प्रश्न है बिंदु 2 -2 और -2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मूल्य क्या है, मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 0,0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी त्रिभुज का केंद्रक 3 0 है और इसके 2 शीर्ष 2 3 एवं 1 -4 है तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी हो जाएगा, 6 और 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 0,0 4 0 एवं 0 1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका बिंदु -1 3 एवं -5 7 के बीच की दूरी क्या होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी सही है, 4√2 इकाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड m/n में वो विभाजित करने वाली बिंदु को क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सूत्र हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल आपका सूत्र दिया गया था जो कि एनसीईआरटी किताब में है। अगला प्रश्न है यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेमी स्क्वायर और त्रिज्या 14 सेमी है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 20 सेमी होगी। अगला प्रश्न है समान ऊंचाई वाले दो बेलन के आयतनों का अनुपात 9:16 है तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या करिए आप इस पे क्या करिए रूट चढ़ा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3:4। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर है और उसके तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार त्रिज्या की दुगुनी हो तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल सही है, 6 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 4:9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर है, तो गोले का व्यास होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 14 सेमी होगा। अगला प्रश्न है, √1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा का मान होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो 30 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेक 30 डिग्री बटे कौसेक 60 डिग्री का मान होगा। दोस्तों इस प्रश्न का जब आप बैठाइएगा तो उसका कट छूट के आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जब दोस्तों इस प्रश्न को हल करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि 3 यानी कि डी। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा बिल्कुल सही है। इस प्रश्न को जब हल करने के बाद आंसर आ गया मेरा 3, तो आपका भी आना चाहिए क्योंकि यही आंसर सही है बिल्कुल। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, cos 2 बीटा। अगला प्रश्न है, बिंदु -2 -5 का भुजा है। बिंदु 2 -5 का भुजा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, -2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्स अक्ष पर कितनी बिंदु का y नियमांक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चतुर्थ। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, एक्स एक्स से बिंदु 3, 5 की दूरी होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 5। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, √x² प्लस y²। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यांक अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा गामा का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि -1/2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि बहुपद x² -3 x प्लस 1 -5 के शून्यांक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू दोस्तों प्रश्न है, यदि बहुपद x² -3x प्लस 1 -5 के शून्यांक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, -4 आएगा। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद x² प्लस px माइनस q के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम में हो, तो p का मान कितना होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका -1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यांक -2 और 6 है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, x² -4 x -12। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y प्लस 2 बराबर 0, 6x - 9y प्लस 5 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोई हल नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस y बराबर 1 का एक और द्वितीय हल होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
जो है कि बी बिल्कुल सही है। के बराबर नॉट इक्वल 6, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखा हो तो हलों की संख्या होगी, तो 0 होगी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो x एक्स के समांतर होगी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, यदि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी इसको जब समीकरण हल करिएगा आप कोनो भी तरीका से, तो x बराबर आएगा -2 और y बराबर आएगा 5। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 45, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, असंभाव घटना की प्रतियोगिता होती है, असंभावना की घटना की प्रतियोगिता होती है 0, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यदि पी किसी घटना ई की प्रतियोगिता हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पी से बड़ा 0। यदि किसी खेल को जीतने की प्रतियोगिता 0.4 हो तो उसे हराने की प्रतियोगिता क्या होगी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 0.6। अगला प्रश्न है, दो सिक्कों की युग्मतः उछालने में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रतियोगिता क्या होगी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1/4, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रतियोगिता नहीं होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3/4। अगला प्रश्न है, अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1 होती है। अगला प्रश्न है, यदि x² + 1y² बराबर 14 हो तो x + 1y का मान होगा, कितना हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 2, 6, 10 के प्रथम 11वां पद का योगफल होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 242। अगला प्रश्न है, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो 3πr² होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है तो पहिए का व्यास होगा 28 मीटर होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, कोसेक 90° - थीटा का क्या आंसर होगा, तो इस प्रश्न का आपका सूत्र ही है, तो साइन हो जाएगा, इसका उल्टा साइन थीटा। अगला प्रश्न है, यदि थीटा बराबर 45° तो cos² थीटा - sin² थीटा का मान होगा 0, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका मान √3 के बराबर है, निम्नलिखित में से किसका मान √3 के बराबर है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी, कोसेक 45°। अगला प्रश्न है, यदि कोसेक 32° बराबर x और cos 58° बराबर y तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, XY। अगला प्रश्न है, यदि थीटा बराबर 45° तो tan² थीटा + 1y sin² का मान होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यदि sin 42° बराबर p तो sin 48° का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, √1 - p²। अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा 12/5 तो sin थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा 12/5 तो sin थीटा का मान क्या होगा, तो दोस्तों इस प्रश्न को जब हल किए तो आंसर आ जाएगा इसका 12/13, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर p/q तो p sin थीटा - q cos थीटा p sin थीटा
क्यू कोस थीटा का मान होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। बिल्कुल सही दोस्तों। जब इसका हल करिएगा तो बैठाने के बाद आपका इतना ही आएगा, क्योंकि साइन का क्या होता है पी बटे एस, इस तरह बैठाने का सूत्र पे, तो आपका आंसर इतना आएगा डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। प्रश्न है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सॉरी डी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एक आ जाएगा। अगला प्रश्न है यदि भाग एलोग्रोदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान दिया गया है 37, बी का मान दिया गया है 4 और आर का मान दिया गया ए, तो क्यू का मान क्या होगा। दोस्तों जब इस सब का मान बैठाइएगा तो आपका क्यू का मान निकल जाएगा। जबकि ए का मान बैठा देंगे 37, बी का मान बैठा देंगे आर, और क्यू का मान क्यू ही रह जाएगा, आर का मान 1 दिया। बैठाने के बाद एक आपका रेखीय समीकरण बन जाएगा, और उसको आगे पीछे करके आप आंसर निकालिएगा तो आ जाएगा कितना 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात हो जाएगा। जब इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा इस तरह से, जैसे गुणनखंड करते हैं तो 2 पे पावर कितना आएगा, 2 पे पावर 2 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है पूछ रहा है, तो आपका ए परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, सॉरी हाँ अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, यानी कि तीनों अपरिमेय संख्या है, और ये आपका परिमेय संख्या है। कैसे देखिए, जब इसको 3 गुना क्या करिएगा, 3 गुना सॉरी 4 गुना 3 करिएगा और बटे क्या हो जाएगा 3, तो देखिए इस 4 का मान निकल जाएगा, यानी कि 2√3 बटे √3 हो जाएगा, यानी कि √3 होगा तो √3 कट जाएगा तो बच जाएगा आपका सिर्फ 2, तो 2 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा। ये परिमेय संख्या है और बाकी बाद ये अपरिमेय संख्या है। प्रश्न पूछ रहा था निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या डी नहीं है। अगला प्रश्न है 0.105 का p बटे n पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में निम्नलिखित में से होगा। देखिए जब इस 0 को आप हटाइएगा तो नीचे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, तो 1000 के रूप में लाने के लिए इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21 बटे यानी कि 2 पे पावर q गुना 5 पे पावर 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो इनमें अब क्या पूछ रहा है दोस्तों परिमेय संख्या, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि 10 है आप प्लस रूट से 10 निकल जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। अब 20 है नीचे में एक तो छुपा ही रहता है, यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत होने के लिए दोस्तों क्या होता है 2 पे पावर कुछ होना चाहिए और n पे 5 पे पावर कुछ होना चाहिए, तो इसमें आ जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आपका। अगला प्रश्न है 2 घन पूर्णांक ए और बी के लिए मोसो ए इंटू बी गुना लोसो बी ए गुना बी बराबर ए बटे बराबर ए बी, तो इसका मान कितना हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1 आ जाएगा जब उतना करने के बाद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन युग्म सहअभाज्य है, सहअभाज्य है तो 18 और 25 सहअभाज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 21, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटे, तो इसमें क्या आ जाएगा 31 वैसा संख्या है जो कि अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। अगला प्रश्न है यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर इसका प्रश्न हो जाएगा आपका डी 31 आ जाएगा। अगला प्रश्न है युग्म प्रतिरेखा समीकरण के न्याय a1 x प्लस b1 y बराबर c1 a2 x प्लस b2 y बराबर c2 के अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल होता है दोस्तों आप सभी को सूत्र पता होगा, अनगिनत हल होता है क्या, कि सभी बराबर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्रिभुज ABC में भुजा AB एवं AC पर क्रमशः D एवं E बिंदु है, यदि DE लंब BC AD 4 और BC x-4 तो AE बराबर 8। देखिए दोस्तों जब इस प्रश्न को हम हल किए तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही है, 11 आएगा। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी एवं पी क्यू आर के क्षेत्रफल का 81 सेंटीमीटर सेमी स्क्वायर और 49 सेमी स्क्वायर है, तो यदि ए त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई इतना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी 2.5 सेमी। अगला प्रश्न है 54 नंबर, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेमी और 8 सेमी है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि 4 सेमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के परिमाप क्रमशः 36 सेमी और 24 सेमी है, तो यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 15 सेमी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेमी स्क्वायर है, तो इसकी परिमिति क्या होगी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 12√3 सेमी। अगला प्रश्न है, 12 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितनी होगी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पाई प्लस 2 12 सेमी। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार बल्ये की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रमशः आर एवं छोटके आर है, तो बल्ये का क्षेत्रफल क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेमी है, तो वृत्त का व्यास होगा, तो कितना हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 10 सेमी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा, देखिए उसका परिधि का अनुपात, तो आप क्या करिए, देखिए इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, जब दोनों का सूत्र बैठाइएगा तो सब कट जाएगा, कटने के बाद क्या बचेगा आपको, आपके पास आर स्क्वायर बचेगा और आर स्क्वायर बचेगा, तो बराबर आपको 9 है और कितना है इधर 4 है, तो इसका जब इधर करिएगा तो रूट में आ जाएगा, रूट से बाहर कर रूट में आ जाएगा, जब रूट से बाहर करिएगा तो कितना हो जाएगा 3:4, 3:4, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है 3:4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपको 100 बहुत ही 100 प्रश्न में सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 3:4 आया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।